अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। HSC 2023 सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम ये फुल सिलेबस करेंगे और 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हम केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स के MCQs करेंगे, जो कि HSC के न्यू सिलेबस के मुताबिक उससे तीनों से 42 MCQs आएंगे। फिर इसके बाद हम 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मैथ्स करेंगे, जिससे 32 MCQs आते हैं, और फिर 7 से 12 तक हम इंग्लिश करेंगे, जिससे 26 MCQs आते हैं। तो फुल सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारी इस स्मार्ट एकेडमी 365 में, जो कि आप लोगों के लिए हमने 365 डेज़ इनवली हम काम करते हैं ई टाइम डिकेट नम्स वगैरह के लिए। लेकिन अभी HSC का सिर्फ टेस्ट बाकी है, बाकी सारे टेस्ट हो चुके हैं, तो हम HSC के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी हम HSC के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की MCQs और समरीज, पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा जितने हम ये सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो हमें आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। इस तरह हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो आगे हम चलेंगे। तो जल्दी जल्दी ये MCQs डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेडिमेंट फर्स्ट। सेडिमेंटेशन उसकी सबसे ज़्यादा जल्दी होती है जिसकी सबसे कम ग्रेविटी होती है, जिसके लिए सबसे कम ग्रेविटी चाहिए होती है। इसकी ये ग्रेविटी है नहीं, बल्कि ये इसके लिए, इसके सेडिमेंटेशन के लिए ये ग्रेविटी चाहिए। तो 600 जिसके लिए चाहिए, जिससे सबसे कम ग्रेविटी चाहिए, तो सबसे पहले ये अपनी ग्रेविटी गेन करेंगी, और फिर बाद में 700 ग्रेविटी आएगी, फिर इसके बाद 800 ग्रेविटी आएगी, फिर इसके बाद 2000 ग्रेविटी आएगी। तो सेडिमेंटेशन सबसे पहले 600 वाली की होगी। MCQ नंबर 2 है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन फंक्शन एज रिसेप्टर। रिसेप्टर एज रिसेप्टर काम करता है, रिसेप्टर साइड काम नहीं करता। रिसेप्टर साइड जो होता है फ्लूरल होता है, ज़्यादा होते हैं, उसमें डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सिर्फ एक रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है। द pH ऑफ एंजाइम प्रोटीएज द पीएच प्रोटीन एंजाइम प्रोटीएज जो है, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका करेक्ट यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है pH 1 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। HIV कोर एज मेड ऑफ प्रोटीन 24, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। चलिए, डेज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये MCQs रिपीट होते हैं। विच वन एज नॉट द सिम्टम ऑफ टोबैकोमोजिक डिजीज। टोबैकोमोजिक डिजीज जो होता है TMD, इसका जो सिम्टम है वो मोल्टिंग भी है और रेंकलिंग भी है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है नन, क्योंकि स्टेटमेंट को अगर आप देखिए तो स्टेटमेंट में लिखा है कि विच वन इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ TMD। तो इस सिम्टम इसमें से कौन सा सिम्टम इस तरह है जो TMD का सिम्टम नहीं है। तो ये दोनों तो TMD के सिम्टम है, तो इस वजह से आप बोथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है नॉट। नॉट का मतलब है कि इसमें से कौन सा सिम्टम TMD का नहीं है। तो आप लोग जल्दी जल्दी में आते हैं और C लगाते हैं कि ये दोनों तो ऑलरेडी TMD की हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें पहले। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा D, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन है ऑलरेडी TMD के, तो इसका ऑप्शन है D। हैबिटेट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, इसका ये सारे हैबिटेट होते हैं। ओरल कैविटी होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हैं, और यूरोनोजेंटल ट्रैक भी है। आर्की आर डिफरेंट फ्राम बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, और RNA भी है। ये तीनों इसके डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से इसका करेक्ट है ऑल। कंजुगेशन एज बेस्ट एज एब्सेंट एंड। कंजुगेशन जो होता है ये बैक्टीरिया में होते हैं, तो फिर तो कंजुगेशन जो होता है बैक्टीरिया में भी होता है, बिकुलाई में, और क्लेमाइडोमोनास में भी होता है, पिरामीशियम में भी होता है। अलग अलग चैप्टर्स हैं इनकी, और सब में गिवन होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंजुगेशन किस में होते हैं, किस में नहीं होते। तो कंजुगेशन सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में होती हैं, जो कि आपने बैक्टीरिया में ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, जो कि बिकुलाई में भी यूज़ होता है। इस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ फिर क्लेमाइडोमोनास भी है और पिरामीशियम भी है। इन तीनों में कंजुगेशन होता है, यूग्लिना में नहीं होता। MCQ नंबर 10 है, आईपीस लेंस पावर जब 10x होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस पावर 20x होता है, देन द रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है वो हम इस पार्ट नहीं कर सकते कि हम आईपीस लेंस को क्रॉस करें, मल्टीप्लाई करें ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। इससे अगर यहाँ पर होता था कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो वो 200x होता था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता था। लेकिन यहाँ पर लिखा है रेजोल्यूशन पावर, तो रेजोल्यूशन पावर हम इस तरह पॉइंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है नन। फिर लिखा है
आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ मोर लाइक जेल। तो ये तो ऑलरेडी पिछले एमसीक्यूज में भी ऑलरेडी मैंने बोला, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है। विच वन कैन नॉट बी द अमाउंट, विच वन कैन बी द अमाउंट ऑफ राइबोसोम एंड बैक्टीरिया। तो वहाँ पर लिखा है बुक में कि देयर आर 1000 राइबोसोम्स एंड बैक्टीरिया सेल। थाउजेंड्स का मतलब है कि 10,000 से 10,000 हो सकते हैं, मतलब थाउजेंड्स में है, थाउजेंड नहीं है बल्कि थाउजेंड्स में है। जो थाउजेंड्स यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। थाउजेंड अगर होता था, अगर वहाँ पर लिखा होता था कि थाउजेंड है तो इसका अब करेक्ट ऑप्शन होता था सी, लेकिन वहाँ पर लिखा है थाउजेंड्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। एवरी अमीनो एसिड में कंटेन डैश फंक्शनल ग्रुप। ये एमसीक्यू बार बार हर एक टेस्ट में रिपीट होता है, नम्स में, ईटा में, डिकेड में, एचएससी में, लेकिन सारे स्टूडेंट गलत करते हैं क्योंकि अब स्टूडेंट को पता नहीं होता कि इसका, स्टूडेंट कुछ बोलते हैं 4 है, कुछ बोलते हैं 3 है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है। इसलिए आप लोग इस पे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा है एवरी एमिनो एसिड, अगर एवरी का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक एमिनो एसिड के लिए, मतलब इसमें सारे आते हैं। तो अगर आप एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आप देखिए तो उसमें होता है, उसके साथ साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और अमाइन ग्रुप भी होता है, अमीनो ग्रुप भी होता है। तो ये 2 ग्रुप तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आर ग्रुप एक होता है और एक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन तो ग्रुप नहीं है। और ग्लाइसिन में अगर आप देखिए तो ग्लाइसिन में आर ग्रुप भी नहीं होता। दोनों साइड पर दोनों साइड पर जो होता है वहाँ पर हाइड्रोजन होता है, वहाँ पर कोई आर ग्रुप नहीं होता, बल्कि 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक साइड पर एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड पर होता है, और एक साइड अमीनो ग्रुप होता है, दूसरी साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो इस वजह से अगर सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी वही है, तो वो भी एमसीक्यूज, कभी कभी एमसीक्यूज में यही भी पूछता है। आप लोग ये भी साथ रख लें कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसिन होता है, और ग्लाइसिन जो होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी है। ग्लाइसिन में बहुत सारी एमसीक्यूज है। ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनेक्टिव भी है, ये भी एमसीक्यूज काफ़ी बार आया है कि ऑप्टिकली इनेक्टिव अमीनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसिन है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी ग्लाइसिन है, और ये बात जो है यहाँ पर, ये भी ग्लाइसिन की वजह से यहाँ पर 2 है। अगर ग्लाइसिन एवरी का वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होता तो फिर ग्लाइसिन को हम निकालते थे। अगर यहाँ पर होता था कि यूजुअली अमीनो एसिड में कंटेन डैश फंक्शनल ग्रुप, अगर एवरी की जगह यूजुअली या वर्ड यूज होता था यहाँ पर तो हम 3 लगाते थे फिर, क्योंकि आर ग्रुप भी होता है बाकी अमीनो एसिड में, लेकिन ग्लाइसिन में नहीं होता। तो आप लोगों को समझ आई होगी अब। कोलेस्ट्रॉल कंटेन डैश। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये 3 हेक्सागोनल और 2 पेंटागोनल इसमें रिंग्स होते हैं। तो आपने देखा होगा ये। द अमीनो एसिड विच इज़ कॉमन इन ऑल प्रोटीन। अमीनो एसिड वो कौन सा है जो ऑल प्रोटीन में कॉमन होता है? तो ये मीथ्योनिन है। क्यों मीथ्योनिन है? इसलिए मीथ्योनिन है कि ये स्टार्टिंग कोडान है। स्टार्टिंग कोडान का मतलब होता है कि किसी भी अमीनो एसिड, किसी भी प्रोटीन की स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी है कि वो मीथ्योनिन से स्टार्ट ले ले। तो मीथ्योनिन हर एक अमीनो एसिड की, हर एक प्रोटीन के स्टार्ट में स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो इस वजह से हर एक प्रोटीन के लिए ज़रूरी है कि उसमें मीथ्योनिन हो। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एंड फोटो रिस्पिरेशन द ग्लाइकोलेट कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन एंड पैराक्सिसोम। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की 2 अपनी अपनी चीज़ें हैं। सीरिन है एक, सीरिन कौन से में होता है तो आप लोग वो भी साथ साथ याद रख लें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फोटो रिस्पिरेशन की 3 स्टेप्स है, एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये स्टेप पैराक्सिसोम में होता है। तो आप लोग ये तीनों स्टेप्स याद रख लें। द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्टिकल एज, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है। एचईसी नम्स और ईटा, और मैंने कई बार हर टेस्ट में देखा है ये एमसीक्यू की द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्टिकल एज। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। कोई लगाता है प्रियान, अक्सर स्टूडेंट फ्रियान लगाता है, लेकिन यहाँ पर है वायराइड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। जिम्नोस्पर्म कांट बी। जिम्नोस्पर्म जो होता है ये कौन सा नहीं हो सकता? तो ये हर्ब नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ लास्ट 2 जो हमारे साथ एमसीक्यू है वो है द स्टेम ऑफ साइकेड इज ब्रांच इज डैश ब्रांच। तो ये रेयरली ब्रांच होता है, और अ ब्रांच रिसीम इज कॉल्ड अ पेनिकल। तो ये पेनिकल होता है ब्रांच रिसीम। तो आप लोगों ने हमारी ये एमसीक्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें भी आए, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिसमें 4-5 एमसीक्यूज़ तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो हो सकता है वो 4-5 एमसीक्यूज़ इस बार भी टेस्ट में आ जाए। तो आप लोग जो मैं एमसीक्यूज़ यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ख़ासतौर पर फास्ट पेपर में तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं ज़रूर। और ये जो एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर अपलोड की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ और भी अपलोड किए, और इंशाल्लाह अगली 12 तारीख तक बहुत ज़्यादा अपलोड करूँगा। तो आप लोग
इस अपनी नोटिफिकेशन को ऑन करिए इस चैनल की, और साथ साथ देखते रहिए। ये जो बहुत सारे MCQs हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोग इस चैनल के साथ रहें और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करें। थैंक यू सो मच।